हेलो दोस्तों, मैं वेद सर आपका एग्जामिनेशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग पॉलिटी की थर्ड क्लास में, इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लास में पढ़ा। पहले 2 क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद संविधान सभा का गठन पढ़ा, संविधान सभा के सदस्य कहाँ से चुन के आते हैं, संविधान क्या है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सारी चीज़ें पढ़ी। आज थोड़ा सा पहले जो 2 क्लासों में पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे आते ये देख लेते हैं। पहला सवाल, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 389। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? 389। ठीक। दूसरा सवाल, कमिश्नरी क्षेत्र कितने हैं? कमिश्नरी क्षेत्र से सदस्यों की संख्या कितनी? 4। कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने सदस्य चुन के आते हैं? 4। इसके बाद महिला सदस्यों की संख्या, तीसरा सवाल, महिला सदस्यों की संख्या कितनी? 15। आपके डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की कितनी संख्या थी? 15। कमिश्नरी क्षेत्र से कितने सदस्य? 4। कुल सदस्यों की संख्या कितनी? 389। एक क्वेश्चन और पूछेगा, संविधान सभा में एससी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 26। और दूसरा पूछा जाए अगर एसटी सदस्यों की संख्या, एसटी कितनी थी? 33। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, थोड़ा सा एक क्वेश्चन था। इसके बाद पूछा जाता है ये कमिश्नरी क्षेत्र में कौन कौन सा था? तो दिल्ली, उसके बाद क्या था? अजमेर, तीसरा था क्या था? कुर्ग। कुर्ग कहाँ है? कुर्ग नहीं, कुर्ग। क्या पूछता है? तीसरा था क्या था? कुर्ग। और चौथा क्या? बलूचिस्तान। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। अब पूछेगा मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? तो मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? 73। कितने सदस्य थे? 73। ये कितने थे? मुस्लिम लीग के, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग में सदस्यों की संख्या, ये आपके एकदम मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लास्ट क्लास से निकल के आते हैं। इसको हमने बताया पहले, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या ये पूछ ली जाएगी आपके डायरेक्ट एग्जाम में। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? 389। कमिश्नरी क्षेत्र में सदस्यों की संख्या कितनी? 4। कौन कौन से कमिश्नरी क्षेत्र? दिल्ली, अजमेर या मारवाड़गढ़, उसके बाद बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान। महिला सदस्यों की संख्या कितनी? 15। उसके बाद पूछेगा एससी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 26 थी। उसके बाद एसटी सदस्यों की संख्या कितनी? एसटी सदस्यों की संख्या 33। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की। भाई संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा में सदस्य चुन के आ गए। एक चीज़ और थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पूछा गया है संविधान सभा कि डॉक्टर अंबेडकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरा नाम, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर पहले बिहार के बिहार के प्रांत से चुन के आते थे। बाद में जब भारत का 1947 में क्या हो जाता है? 1947 में भारत का विभाजन हो जाता है, तो वो प्रांत क्या चला जाता है? पाकिस्तान में। फिर वो क्या होते हैं, उनको
हाँ, महाराष्ट्र में पूना, महाराष्ट्र से एक उनको जो सदस्य थे उनको हटाने के बाद उनको वहाँ से चुना जाता है। तो ये संविधान सभा के, उसके बाद हम आज देखेंगे, पहले आज की क्लास में क्या, आज की क्लास में हम देखेंगे संविधान निर्मात्री समिति और उसके अध्यक्ष। संविधान निर्मात्री समिति और उसके अध्यक्ष। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा भैया, संविधान सभा, पहले संविधान पढ़ लिया, संविधान सभा का गठन क्या होता है, संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, चुनाव कहाँ से होता है, ये चीज़ें, कैबिनेट मिशन क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब संविधान सभा के जो चुन के आते हैं उसके जो सदस्य हैं, उसके क्या सदस्य जो होते हैं, उनके अध्यक्ष किस समिति के कौन से, जैसे आप मान लीजिए कोई सरकार बनती है तो सरकार में क्या है, सरकार में जितने मंत्री हैं उनका अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है। इसी तरह संविधान सभा के क्या थे, समितियां बनी, उसके अध्यक्ष बनाए गए। तो इसके अध्यक्ष पहला क्या है, प्रारूप समिति। पहली कौन सी समिति, प्रारूप समिति। सॉरी, ये समिति की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है ना। समिति ऐसे रहेगा, समिति, ठीक है। प्रारूप समिति, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमिटीज। ड्राफ्टिंग कमिटीज, ड्राफ्टिंग कमेटीज, ड्राफ्टिंग कमेटीज। अब ड्राफ्टिंग कमेटीज के इसके अध्यक्ष कौन है, अब आप देख लीजिए थोड़ा सा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, यही चीज आपसे पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। ड्राफ्टिंग कमेटीज या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके साथ और भी सदस्य थे, इनके साथ और भी 7 सदस्य थे। कितने, 7। कुल कितने सदस्य, 7 सदस्य। 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। कितने सदस्य थे, कुल 7, ठीक। प्रारूप समिति में कितने सदस्य, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य होते हैं। पहले कौन है, थोड़ा सा देख लेते हैं सदस्यों के नाम भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। सदस्य थे, पहला एन गोपाल स्वामी आयंगर। कौन थे, पहला देखो, ड्राफ्टिंग कमेटीज के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल कितने सदस्य, 7 सदस्य पहले, और दूसरा नंबर पे क्या आ गए, एन गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरे कौन है, के एम मुंशी, के एम मुंशी। उसके साथ और कौन है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी
आह्लाद कृष्णामाचारी या कृष्णा स्वामी, कृष्णा स्वामी अय्यर। क्या है? अय्यर, अय्यर। ठीक। उसके साथ इनके साथ और कौन है? नेक्स्ट नंबर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद नहीं, मोहम्मद रहता है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसमें और कितने सदस्य थे? उसमें कुल 7 सदस्य थे। कभी कभी इन सदस्यों का नाम पूछ लेता है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बाद और कौन थे? बीएल मित्र। बीएल मित्र। बाद में क्या होते हैं, बीएल मित्र साहब हट जाते हैं, तो इनके स्थान पर कौन आ जाते हैं? एन माधवराव। इनके स्थान पर कौन आ जाते हैं? इनके स्थान पर एन माधवराव। एन माधवराव। ठीक। इसके साथ और कौन थे? और एक सदस्य। कितने हो गए? देखिए, पहला 7 सदस्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए। एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद असुल्ला, बीएल मित्र। इनके स्थान पर कौन आते हैं? एन माधव राम। ये 66वें सकते डीपी खेतान। डीपी खेतान। कौन थे? डीपी खेतान। इनकी मृत्यु हो जाती है अचानक। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो इनके स्थान पर कौन आ जाते हैं? इनके स्थान में टी कृष्णमाचारी। टी कृष्णमाचारी। इनके स्थान पर कौन आ जाते हैं? टी कृष्णमाचारी। ठीक। तो ये हो गया ड्राफ्टिंग कमेटीज। अब ड्राफ्टिंग कमेटीज की कितने अध्यक्ष? संविधान निर्माता समिति के और उनके अध्यक्ष। पहला क्या था? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कौन अध्यक्ष होता है? ये आपके सवाल में डायरेक्ट, आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप क्या थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कभी कभी ये पूछा था कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। कौन कौन से? एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बीएल मित्र। इनके स्थान पर कौन आ जाता है बाद में? एन माधवराव। और 6वें कौन थे? डीपी खेतान। जब इनकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो इनके स्थान पर कौन आ जाते हैं? टी कृष्णमाचारी। आपके कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कभी कभी इनमें से पूछ लेता है अन्य सदस्य में के एन मुंशी। तो कौन थे? के एम मुंशी। इसलिए इनको आपका नाम को क्या याद करना है? याद रखना है। अब आप एक काम करिए, पेन और पेपर लेके बैठिए, बढ़िया से इसकी नोट्स भी बन जाएगी आपको एक छप बढ़िया सा, और बिल्कुल कभी किसी आपको पॉलिटी में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं और सदस्य कौन थे। ठीक। संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। इसके बाद दूसरा नंबर संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। तीसरा राज्य समिति। क्या? राज्य, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। राज्य समिति। ठीक। अब इन तीनों समिति के अध्यक्ष कौन थे? इन तीनों समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष
अध्यक्ष। आपसे इसी में कभी कोई पूछ लेगा कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको क्या कहते हैं? चाचा जी, है ना, है ना। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद और देखते हैं, एक है झंडा समिति। ये एग्जाम में एकदम फेवरेट क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा गया, झंडा समिति। झंडा समिति। दूसरा रियासत समिति। रियासत समिति, झंडा समिति, रियासत समिति। उसके बाद और क्या रहेगा? देसी रियासत समझौता समिति। देसी रियासत समझौता समिति। इसके बाद और एक आएगा संचालन समिति। क्या? संचालन समिति। उसके बाद एक और समिति इनके नियमन समिति, नियम या नियामन समिति, नियामन समिति, समिति। अब देखिए ये चार समितियां, एक कितनी समितियां? चार समितियां। इसके अध्यक्ष कौन? इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपसे ये सवाल इसमें बिल्कुल इम्पॉर्टेंट दो सवाल हमने बताया। ड्राफ्टिंग कमेटी का सवाल पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद दूसरा पूछा जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, आपको ये सवाल मिल जाएगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद रियासत समिति के भी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देसी रियासत एवं समझौता समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियामन समिति या नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कुछ हम इम्पोर्टेंट समितियों को बार बार फटाफट देख लेते हैं, है ना। इसके बाद आता है क्या है? प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। और इन्हीं के साथ एक और आएगा मूल अधिकार। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। ठीक, अब देखिए, प्रांतीय संविधान समिति या मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष, इनके अध्यक्ष कौन? सरदार। अब यार नाम याद ही आ गया होगा, सरदार
वल्लभ भाई पटेल। अब यहीं एक चीज़ और पूछ ले, सरदार पटेल की मूर्ति कहाँ बनी है? तो नर्मदा गुजरात के ज़िले में कितनी है? 181 या 82 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है, पूरी कांस्य की बनी है। कौन कंपनी में? L&T कंपनी ने बनाई। तो यहाँ पर एक इनसे ये अध्यक्ष में सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल क्या है? अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये पूछा गया है ना, ये पूछा गया है कि अध्यक्ष कौन है इसके? अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। या प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? या मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके बाद एक और पूछता है, कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन? क्योंकि इनको इसलिए पूछता है KM मुंशी। KM मुंशी इसलिए इनको पूछा जाता है क्योंकि ये क्या थे? प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में क्या थे? उपाध्यक्ष थे। क्या थे प्रारूप समिति में? ये प्रारूप समिति में उपाध्यक्ष भी थे, लेकिन कार्य संचालन समिति के क्या थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद एक आता है आवास समिति। एक और आता है समिति, इसको देख लो, आवास समिति। आवास समिति, आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? B पट्टाभी सीता मैया। पट्टाभी सीतारमैया ठीक। उसके बाद एक और आपसे पूछा जाता है, ये चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है इनके बारे में, इसलिए इनको भी याद रख लीजिए। संविधान सभा की कार्यकारिणी है। संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति। इसके अध्यक्ष कौन? इसके अध्यक्ष थे GB मावलांकर। मावलंकर ठीक। तो ये कुछ समितियां थी जिनके उनके अध्यक्ष के बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमने ये समितियां देख ली। अब ये समय देखिए, अब क्या हो गया? संविधान का निर्माण भी हो गया, संविधान का स्टैंड, उसके सदस्य चुन गए, समितियां बन गई। अब आता है मेन थोड़ा सा, ये जब समिति बन जाती है तो एक परामर्श समिति, क्या कौन सी समिति? परामर्श समिति। परामर्श समिति में हम थोड़ी सी इस पे बात करेंगे कि परामर्श समिति क्या थी, है ना। देख संविधान का क्या है, जब संविधान का गठन हुआ तो परामर्श समिति ने जो केंद्रीय प्लस प्रांतों से, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब संविधान सभा की समितियां बन जाती हैं तो केंद्रीय समिति के साथ क्या होता है? केंद्रीय और प्रांतों के समितियों से जो सदस्य होते हैं, परामर्श समिति में केंद्र और प्रांतों के जो सदस्य होते हैं, कौन? सदस्य। हाँ,
थोड़ा सा इसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। अब हमने कहा कि संविधान प्रारूप समितियां बन गई, झंडा समिति, ये सारी समितियां उनके अध्यक्ष बन गए। फिर प्रारूप समिति में क्या होता है, फिर प्रारूप समिति के जो विभिन्न प्रांत या केंद्र के सदस्य थे उनको विचार को जानने के लिए परामर्श समिति ने उनके पास कुछ सवाल भेजे, कुछ सवालों प्रश्न भेजे कि भाई उनका क्या विचार है इस मैटर में। जब उन प्रांत के लोग या सदस्य अपने अपने उत्तर भेजते हैं, जब अपने अपने उत्तर क्या भेजते हैं, ये क्या भेजते हैं, कुछ प्रश्नों की सूची भेजते हैं। प्रश्नों की सूची किसके पास, कौन भेजता है, परामर्श समिति। ये केंद्रीय और प्रांतों के सदस्यों के पास प्रश्नों की सूची भेजी जाती है। अब इन प्रश्नों की सूची का कौन, ये प्रांतीय सदस्य क्या होते हैं, ये प्रांतीय सदस्य, प्रांतीय और केंद्रीय सदस्य क्या भेजते हैं, अपना उत्तर, क्या भेजते हैं, उत्तर। कहने का मतलब ये है, समितियां बन गई, उसके बाद परामर्श समिति क्या करती है, सभी जो सदस्य थे उनके राय जानने के लिए, भाई उनको संविधान सभा में या क्या उनकी राय है, उन राय को जानने के लिए क्या भेजते हैं, कुछ प्रश्नों की सूची। क्या भेजते हैं, प्रश्नों की सूची। अब प्रश्नों की सूची का उत्तर कौन देगा, ये परामर्श केंद्र और प्रांतों के सदस्य, केंद्रीय और प्रांतों के क्या दिए, सदस्य ने उत्तर भेजा। इस उत्तर के आधार पर क्या, इस उत्तर के आधार पर, इनके उत्तर के आधार पर परामर्श समिति एक रिपोर्ट तैयार करती है। आधार पर क्या तैयार करती है, रिपोर्ट। ध्यान से समझना है। परामर्श समिति है, परामर्श समिति संविधान का क्या करना है, गठन करना है। गठन करने के लिए गठन संविधान सभा के सदस्यों के पास उनके कुछ केंद्र और प्रांत के जो सदस्य थे उनके पास कुछ प्रश्नों की सूची भेजते हैं ताकि उनके दिमाग में या उनकी बातें क्या चल रही इनका पता लगाया जाए। तो ये केंद्रीय और प्रांतीय के सदस्य क्या करते हैं, इस प्रश्नों के जो सूची भेजी गई उसके प्रांत और केंद्रीय सदस्य क्या देते हैं, उत्तर देते हैं। इस उत्तर के आधार पर परामर्श समिति क्या करती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है। ये रिपोर्ट अब क्या करेगी, अब आगे देखते हैं। परामर्श समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो परामर्श समिति है उसकी रिपोर्ट भेजती है, किसके पास भेजती है, 17 मार्च कब भेजती है, 17 मार्च, ये भी याद रखना है, 17 मार्च 1947 को। परामर्श समिति जो रिपोर्ट तैयार करती है किसके पास भेजती है, संवैधानिक सलाहकार कौन है, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव के पास, बी.एन. राव के पास। इससे आपको समझ में क्या आया कि परामर्श समिति जो रिपोर्ट तैयार करती है उसकी, और रिपोर्ट कहाँ से तैयार करती है, जो केंद्रीय और प्रांतीय जो सदस्य थे वो परामर्श समिति के पास अपने अपने उत्तर भेज देते हैं। उस उत्तर के आधार पर परामर्श समिति क्या करती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है। वो रिपोर्ट किसके पास भेजती है, संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। बी.एन. राव, अब बी.एन. राव क्या करते हैं, इस रिपोर्ट के आधार पर, बी.एन. राव क्या करते हैं, इस रिपोर्ट के आधार पर, इस रिपोर्ट के आधार पर संविधान का
प्रथम प्रारूप तैयार करते हैं। हाँ, इस चीज को आपको देखना है। क्या भाई, समझिए अब क्या हो रहा है। परामर्श समिति बनती है। परामर्श समिति ने क्या करती है, कुछ क्वेश्चन का सवाल भेजती है किसके पास, किसके पास भेजती है, प्रांतों के केंद्रीय और प्रांतों के सदस्यों के पास। वो क्या करती है, उस उत्तर को भेजती है। उस उत्तर के आधार पर क्या करती है, परामर्श समिति एक रिपोर्ट तैयार करती है। रिपोर्ट या परामर्श समिति कब बनाई जाती है, 17 मार्च 1947 को। अब ये क्या करती है, ये परामर्श में जो रिपोर्ट तैयार करती है उस किसको देती है, संवैधानिक सलाहकार किसके पास भेजती है, पी.एन. राव के पास। क्या भेजती है, ये अपनी जो रिपोर्ट भेजती है, परामर्श समिति जो रिपोर्ट तैयार करती है, रिपोर्ट किसके पास भेजती है, संवैधानिक सलाहकार के पास। अब इस रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट के आधार पर संवैधानिक सलाहकार प्रथम प्रारूप तैयार करते। संविधान का प्रथम इस रिपोर्ट के आधार पर बी.एन. राव, यहाँ लिख सकते हैं आप, बी.एन. राव लिखा भी है, बी.एन. राव संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार करते हैं, जिसमें इसको आप ऐसे बिल्कुल लिखते रहेंगे, बिल्कुल आपकी बढ़िया से नोट्स और कंटेंट तैयार होगी, जिसमें 243 अनुच्छेद, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्टिकल, और 13 अनुसूचियां थी। ठीक, कहने का मतलब ये समझिए कि प्रारूप समिति क्या करती है, रिपोर्ट तैयार करती, किस आधार पर, जो केंद्र और प्रांत के सदस्य उनके उत्तर देते हैं, उस उत्तर के आधार पर क्या करती है, रिपोर्ट तैयार करती है। रिपोर्ट किसको भेजती है, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव के पास। बी.एन. राव क्या करते हैं, इस आधार पर संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार करते हैं। संविधान का क्या करते हैं, प्रथम प्रारूप तैयार करते हैं, जिसमें कितने अनुच्छेद, 243 अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां, 13 अनुसूचियां थी। ठीक, अब क्या होता है, अब ये संविधान का एक प्रथम प्रारूप तैयार होता है। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद क्या होता है भाई। प्रथम प्रारूप में कितने अनुच्छेद, 243 अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां, 13 अनुसूचियां। ठीक, जो बी.एन. राव साहब ये 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां तैयार करते हैं, इस अनुसूची को विचार करने के लिए, हाँ यहाँ से समझिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, इस प्रथम प्रारूप पर विचार करने के लिए या मूल पाठ पर विचार करने के लिए, विचार करने के लिए क्या लिख लिए, मूल पाठ आप लिख सकते हैं, मूल पाठ। मूल पाठ पर विचार करने के लिए 7 सदस्यीय वही समिति, कौन, 7 सदस्यीय समिति। अब 7 सदस्यीय समिति में क्या था, अध्यक्ष कौन, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास ये संविधान की मूल पाठ को विचार के लिए भेजा जाता है। तब इनके आगे अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो प्रारूप या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इस पर विचार करते हैं। फिर इन्होंने क्या करते हैं, आगे ये क्या करते हैं, ये फिर उसी संविधान सभा के विचार के बाद या विचारोपरांत, गलत लिख किया क्या भाई,
विचार क्या है? विचारोपरांत। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए, विचारोपरांत। अब क्या होता है, इस मूल पाठ पर जो सात सदस्यीय संविधान समिति या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसके विचारोपरांत फिर एक संविधान का मूल पाठ तैयार किया, प्रारूप तैयार करते हैं, प्रारूप तैयार। कहने के मतलब ये हुए कि भाई प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? बी.एन. राव में, जिसमें कितना अनुसूचियाँ थी? 243 अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ? 13। अब इस मूल पाठ पर विचार करने के लिए किसके पास ये भेजा जाता है? 7 सदस्यीय समिति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और 7 सदस्य जो इसके पहले अब बताया, उनके पास भेजा जाता है। तब ये लोग क्या करते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस टॉपिक पे या मूल पाठ पर क्या करते हैं? विचार करते हैं। विचार करने के बाद फिर संविधान का ये एक प्रारूप भेजते हैं, किसके पास? संविधान सभा के पास। विचारोपरांत, अब ऐसे समझिए, प्रारूप समिति के विचारोपरांत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक प्रारूप भेजते हैं। क्या भेजते हैं? प्रारूप। किसको भेजते हैं? संविधान सभा को। संविधान सभा। अब देखिए यहाँ बात क्या हो रही है। प्रारूप समिति का मूल पाठ कौन तैयार करता है? बी.एन. राव, जिसमें 243 अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ थी? 13। अब इस पे विचार करने के लिए किसके पास भेजा जाता है? ड्राफ्टिंग कमेटी के या प्रारूप समिति के पास। उसके अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके साथ और कौन कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। अब वो लोग विचारोपरांत क्या कहते हैं? प्रारूप बनाते हैं। उसमें कितने अनुच्छेद? इसमें जब ये विचारोपरांत ये प्रारूप का संविधान बनाते हैं तो इसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक, हाँ, अब इसको समझिए। जब ये प्रारूप समिति इस पर विचारोपरांत के बाद या प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये प्रारूप का एक संविधान का नया प्रारूप क्या करते हैं? तैयार करते हैं। नया प्रारूप जब तैयार करते हैं उसमें कितने अनुच्छेद? उसमें 315 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। अब ये जब ये संविधान सभा के पास, किसके पास भेजते हैं? संविधान सभा के पास। तो जो विभिन्न क्षेत्र के सदस्य थे क्या करते थे? इस संविधान के प्रारूप पर क्या करते हैं? इस प्रारूप पर, इसको समझिए, इस प्रारूप पर टिप्पणी क्या करते हैं भाई? इस प्रारूप पर टिप्पणी प्लस आलोचना प्लस विचार। ठीक, अब कहने का सेंस ये है भाई, अब ये प्रारूप समिति में इन्होंने कितने अनुच्छेद बना के भेजा? 315 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ? 8। तो जो प्रारूप समिति के विभिन्न उसके सदस्य थे, कौन? संविधान सभा के, वो इस पर क्या करते हैं? बहुत इनके कुछ मुद्दों पर उन्होंने क्या करते हैं? आलोचनाएं करते हैं, टिप्पणी करते हैं, सुझाव देते हैं। फिर क्या होता है? संविधान सभा
क्या करती है, इस मुद्दों पर दोबारा विचार करती है। इस पे फिर क्या होता है, एक वचन कहते हैं, एक वाचन, दो वाचन, त्रिवचन, 1 साल तक इस पे विचार विमर्श कर चलता है। कितने साल तक? 1 ईयर तक इस पर दोबारा क्या कहते हैं ना, क्या पुनः इस प्रारूप पर विचार के लिए। अब देखिए भाई, ये प्रारूप तैयार हो जाता है, अब विचार फिर शुरू होता है। इस पे विचार होने के लिए फिर समितियां क्या करती हैं, इस पे कम से कम 1 ईयर तक क्या करती हैं, विचार विमर्श करती हैं। फिर दोबारा संविधान बनता है। फिर संविधान सभा जब बनता है तो उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो प्रारूप भेजते हैं कि भाई अब इसको क्या कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए। उसी के बाद उसी दिन 26 जनवरी 1947 को संविधान क्या हो जाता है, लागू हो जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, स्वीकारा जाता है। उसके बाद 26 जनवरी 1949 को लागू होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम लोग चर्चा करें पुनः विचार के बाद कब संविधान बन के तैयार होता है, इसकी के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। अगर क्लास में आपको मज़ा आया है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो थोड़ा हमें और एनर्जी मिलेगी। हम क्या करेंगे, और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे और आपके उस लेवल तक क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपके एग्जाम के सारे सवाल हो जाए। थैंक यू वेरी मच।